जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से मेहनत के साथ लग चुके हैं तो इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक सवाल के लिए आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय भी होगा, आंसर देते हुए चलिएगा। आइए भाई शुरुआत करते हैं और पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 22 फरवरी को, 21 जून को। आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई, विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो भी दोस्त तैयार हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप सभी को पता होगा 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों 22 मार्च को, आप सभी को पता होगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या? विश्व जल दिवस के रूप में। 21 जून की अगर बात करें तो इंटरनेशनल योगा डे। क्या भाई? इंटरनेशनल योगा डे यानी योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 जून को। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए, इन महत्वपूर्ण दिवस को महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? बताइए। सवाल नंबर 2 का आंसर करिए। हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। आपका सही आंसर क्या है? सवाल नंबर 2 का आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का सबसे प्राचीनतम पर्वत दोस्तों क्या है? अरावली पर्वत है। क्या भाई? अरावली पर्वत है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, ओणम किस प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है? बताइए। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? आंसर करें। चलिए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग बताएं। ओणम जो है किस राज्य का ये आपका त्यौहार है? तो वो है दोस्तों आपका केरल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? बताइए। ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 4 का सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास और डेली सुबह 11:30 बजे जरूर से जरूर जुड़ें। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ा, यकृत, हृदय और आपका दिया है वृक्क। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है, सब साथी आंसर करें यहाँ पर भाई। चलिए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है भाई? वृक्क के द्वारा। ठीक है, वृक्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? चलिए भाई, सभी लोग आंसर करें। अच्छा साथियों, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, जो वृक्क है कुछ लोगों को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा भाई, इसे किडनी बोलते हैं। क्या भाई? किडनी। आपको पता होना चाहिए किडनी है। ठीक है, इसे हिंदी में जो है वृक्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो है वृक्क के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर यहाँ पर 6 है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। चलिए, पौधों में जो है भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन आपका दोस्तों 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन 2 वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? चलिए, सवाल नंबर 7, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। आप लोग आंसर करिएगा। और अशोक के शिलालेख को जो है सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया था? ये भी आंसर आप लोग करिएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है
और ब्राह्मी लिपि को जो है सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और हिंदी आप सभी को पता होगा भाई देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, सवाल नंबर 8वां है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें सब लोग भाई। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 8 अगस्त 1942 को। कब भाई? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो थर्ड दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और गांधी जी के द्वारा जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी गई। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था। क्या भाई? करो या मरो का नारा भी दिया था। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और आपका दिया है जर्मनी। आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, अगर बात करें दोस्तों अमेरिका, तो अमेरिका से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग भाई, मौलिक अधिकार। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो आप कहोगे सर अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर जर्मनी की बात करें दोस्तों, तो आपातकाल संबंधी अवधारणा जो है भारतीय संविधान में, आपातकाल संबंधी अवधारणा ये जो है आपका जर्मनी से लिया गया है। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? आप लोग बताइएगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी वर्तमान में गवर्नर कौन है और किस नंबर के हैं, ये भी बताइएगा। चलिए फटाफट आंसर करें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई आप लोग बताइए, एक बार कोशिश करिएगा। चलिए, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1935 को। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग आंसर करिएगा जो हमने आपसे पूछा है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है और ये किस नंबर के गवर्नर है। ठीक, चलिए अगला सवाल ये रहा, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ है? सवाल ये पेपर में आया हुआ है, यूपी बीएड में खासकर ये सवाल पूछा गया है। देखिए साथियों, आप किसी भी स्टेट से अगर उसमें जो है जीके जीएस आ रहा है तो सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, या आप किसी अन्य राज्य से हैं। चलिए, आपका सही आंसर क्या है आप लोग बताइए, फटाफट आंसर करिएगा। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ? ब्रिटेन। कहीं कहीं आपको इंग्लैंड ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो इंग्लैंड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? बताइए, सभी को पता होगा भाई और सभी साथी आंसर करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो चाणक्य का। किसका भाई? चाणक्य का, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सवाल नंबर 13 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? सवाल नंबर 13 का आंसर करिएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? बताओ, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई बताओ। सवाल नंबर 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है, भगत सिंह के द्वारा जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। सेकंड ऑप्शन राइट। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और लाइक की संख्या भाई बढ़ा दीजिएगा। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है? मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और आपका दिया है कोलकाता। सवाल नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं, कौन सा शहर जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों आपका अहमदाबाद। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल नेक्स्ट है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें आप लोग, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राजस्थान। क्या? राजस्थान को ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, राजस्थान में आप सभी को पता होगा भाई थार का मरुस्थल यहाँ पर है, थार मरुस्थल यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। चलिए भाई,
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? असम में। ठीक है, असम में। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से हरित क्रांति किससे संबंधित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या है बताइए। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? औद्योगिक उत्पादन, खाद्य उत्पादन, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण। आपका सही आंसर क्या है सवाल नंबर 17 का बताइए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो भाई ये जो है आपका खाद्य उत्पादन से रिलेटेड है। क्या? खाद्य उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है कौन सा है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और आपका दिया है खनन क्षेत्र। चलिए सभी लोग आंसर कर दीजिएगा साथियों। चलो भाई आंसर करो फटाफट। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप देखोगे साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल राइट है। ठीक है, भारत में जो है सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन सेकंड राइट है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 19 है। आंसर दे दीजिए सब लोग। चलिए, निम्नलिखित में से मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर दोस्तों? अस्थि मज्जा में, जिसे बोन मैरो बोलते हैं। क्या भाई? बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसका। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सवाल नंबर 20 है। चलो आंसर करो सब लोग। भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई? साथियों, कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा, कब करी गई थी दोस्तों? 5वीं शताब्दी में। कब भाई? 5वीं शताब्दी में। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। मसौदा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? आंसर करिए आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई क्या होगा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है साथियों, तो आपका भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। सवाल नंबर 22 है, भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? चलिए सभी लोग आंसर करें भाई। भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1951-52 में। तो यहाँ पर 1951 आपका दिया है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए, छाप दीजिए फटाफट आंसर आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 23 का राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पर? 1930 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये रहा आपके सामने 24। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपकी गोदावरी। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, चलिए अच्छा दोस्तों, इसकी जो है लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 25 का आंसर करिएगा। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही उत्तर है दोस्तों 12 से 35 में। भाग कौन सा है भाई? भाग 3 है। ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए यानी अमेरिका।
तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट है। निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखें आप लोग भाई, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। अनुच्छेद 155 में जो है इसका वर्णन किया गया है संविधान के। ठीक है, सवाल नेक्स्ट। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। 27 का आंसर करिए। चलिए, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। 27 का राइट आंसर क्या है भाई, आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सेकंड राइट है। सवाल नेक्स्ट। रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। चलिए, रुपया शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बताइए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था। शेर शाह सूरी। कौन भाई। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग गलती हो गई हम ही से भाई, थोड़ा सा हमें माफ़ करिएगा। शेर शाह सूरी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, अगर बात करें दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों बी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, क्या आप बता सकते हो। सवाल नंबर 30 है और इसका आंसर आप लोग करिएगा। आप सभी को पता है डेली जो है 40 क्वेश्चन का सेट होता है, लेकिन ये सेट जो है आपके लिए 30 क्वेश्चन का रहेगा। आप लोग इसका आंसर करिएगा, पेनिसिलिन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। तो भाई देखिए, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास नहीं कर रहे हैं, तो भाई सबको जोड़िए आप लोग। ठीक है, तो ये क्लास कंटिन्यू रखी जाएगी, क्योंकि अभी जैसे एग्जाम डेट जो है अभी बहुत ज़्यादा दूर जब रहती है तो स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, सोते रहते हैं, तैयारी नहीं करते। तो देखिए अभी से आप लोग लग जाइए तैयारी में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।